मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे? हम देखे गांव वालों ने अपने गांव में एक चबूतरा बना और क्या हुआ? हाँ, गांव वासियों की आवश्यकता अनुसार उन्होंने तालाब खोद लिया, कुएं साफ कर दिया और सड़कें बना दिया। तो ठीक है, और सब कुछ खुशी में डाल दिया। ठीक है, परिश्रम के महत्व के बारे में भी हम चर्चा करते थे। तो ठीक है, कहानी के आगे में क्या हुआ हम देखें। तो ठीक है, आप आपके किताब ले लिए, किताब में पन्ना संख्या 33 खोलिए। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। वो बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता। कोई अकेला मिलता तो समझ जाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मार पीट के बिना बात ही नहीं करते। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने न कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। The village head was totally unpleasant on all these matters. वो बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगा था। Again and again, or often, he made obstacles in the works of village people or the villagers. कोई अकेला मिलता तो समझ जाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। If he gets any one village person with him, so he asked him that, hearing Kumar's words, why are you wasting your time? वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। In fact, people stopped doing all the bad works. इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। So that the monetary penalty have been received or getting by the village is stopped. What happened really here? Yeah, आमदनी क्या है? Income. So जुर्माने fine or penalty, monetary penalty. The monetary penalty income was stopped due to the stopping of bad activities of the village people. It was the main problem of village head. उसने कुछ सोचा. He thought something. और and राजा के पास शिकायत कर दी. And he complained to the king कि that गांव के सभी आदमी चोर हैं. What did he complain to king? Yeah, he grumbled to king that all the village people are thieves. नशा करते हैं, वे नशा करते हैं. He said that they all are using intoxication. They are indulged with intoxicated things.
So of what is that one? Yeah, village people are drinking alcohol and they are using other intoxicated things. Such a way, the village head complains to king. And after that, what happened? Yeah, so he also said, वे जुआ खेलते हैं. Yeah, they are playing gambling. उपद्रव करते हैं. Also, they are disturbing others. They are hurting others. और मार पीट के बिना बात ही नहीं करते. They do not speak without beating. What a pity it is. Such a way he complains to king about village people or the villagers. इससे गांव भर में उल्पाद मचा हुआ है. Because of all these works, all of these bad works of the village people created a lot of disturbance or nuisance in the village. शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा. He requests to king that you have to take the immediate action. You have to arrange something immediately. Otherwise, the good people cannot live in the village. कुछ प्रबंध न किया तो, if you do not arrange or if you do not take any action on this, what will happen? गांव में, in the village, भले आदमियों का रहना, भला, good people, इंसान आदमियों को गांव में रहना बहुत कष्ट हो जाएगा. दूभर हो जाएगा. दूभर कष्ट, difficult हो जाएगा. ऐसा कहा दिया. किसने कहा ऐसा? अब बोलिए जरा. हम, विलेज हेड. हिंदी में बोलिए जरा. हम. देखिए क्या है? गांव के मुखिया. ठीक है ना? सो बाद में क्या होगा हम देखें. राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया. All village people were brought to in front of king by the village head as per the order of the king. According the order of king, all village people were brought to king by village head. राजा ने न कुछ पूछा न सुना. The king either hear or asked. The king did not ask anything, as well as he was not ready to listen anything. बस, that's all. कह दिया. He said, that's all. हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो. The king uttered. What did he say? हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो. Killed him by thrashing by the legs of elephants. हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो. कुचलना, to trash, to trample, to trash, to stamp. Okay, हाथी के पैरों से, by the legs of elephant. इनेम मतलब क्या है? villages, to villages. Okay, गांववासियों को मार डालो. Kill them, he ordered such a way. Oh my God, what will happen? क्या संभव होगा? क्या होगा? हम देखें. ठीक है. राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया. सभी के हाथ पैर बंधे थे. कुमार ने सबको समझाया. चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना. कोई कुविचार मन में न लाना. सबने ठीक वैसा ही किया.
राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। आउटसाइड ऑफ द पैलेस, राजमहल के बाहर, आउटसाइड ऑफ द पैलेस, मैदान में, ऑन द ग्राउंड, उन्हें लिटा दिया गया। They were demanded to lay down on the ground of outside of palace. सभी के हाथ पैर बंधे थे। Everybody's hand and legs were tied with chain. कुमार ने सबको समझाया। This time, कुमार made them to understand something. चुपचाप लेटे रहना। You have to lay down silently. हाथी को प्यार से देखना। You have to look elephants very affectionately, lovingly. Look to the elephants affectionately. और and राजा पर भी क्रोध न करना। Don't feel any angry towards the king. Don't feel angry to king. कोई कुविचार मन में न लाना। Don't bring any bad thoughts in your mind. He addressed all the people such a way. सबने ठीक वैसा ही किया। Everybody did such a way. What did Kumar say? Everybody followed that words. तो देखिए प्रिय बच्चों, अब हमने क्या क्या चर्चा करते थे अब तक, और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। वह बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। उसने कुछ सोचा और राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध ना किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने ना कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई कुविचार मन में न लाना। सबने ठीक वैसा ही किया। तो ठीक है, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।